दोस्तों, यह सृष्टि एक लय है। हमारा शरीर भी सृष्टि की ही एक इकाई है। ठीक समय पर भूख लगती है, उचित समय पर नींद आती है। यदि शरीर की इस मांग को हमने ठीक से समझा और उसी समय पूरा किया कि जब भूख लगी तो 100 काम छोड़कर भोजन के लिए बैठ गए, फिर जब नींद आने लगी और कोई बहुत जरूरी काम नहीं हो तो सोने के लिए चले गए, रात के दूसरे और तीसरे पहर में जितनी अच्छी नींद आती है वैसी दिन में नहीं आती और वैसा आराम भी नहीं मिलता। आप पक्षियों के व्यवहार को देखिए। शाम होते ही अपने घरोंदों में वापस लौट आते हैं। शाम के वक्त पेड़ों पर बैठे पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, लेकिन जैसे जैसे रात उतरती है सब शांत होते जाते हैं, फिर सो जाते हैं। भोर अर्थात सुबह में फिर वही मधुर चहचहाहट, वही संगीत सुनाई पड़ने लगता है। फिर ये दाना चुगने चले जाते हैं या अपना घोंसला बनाने की जुगत में लग जाते हैं। तितर बटेर भी हमसे कहीं अच्छे से कुदरती जीवन जी रहे हैं। कायदे में हमें रात के पहले प्रहर में ही अपने सारे काम निपटा कर सो जाना चाहिए और चौथे प्रहर यानी भोर में जाग जाना चाहिए। वही जो भोर वाला समय है 4 बजे का, वह ब्रह्म मुहूर्त है। उसको हम ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं, कभी सोचा है आपने? क्योंकि उस समय शरीर और मन की स्थिति ऐसी होती है कि हम पर ब्रह्म के ध्यान में खुद को स्वाभाविक रूप से लगा सकते हैं। देखिए, रात में इंसान को नींद बिना तमोगुण के नहीं आएगी। वह तमोगुण के बिना सो नहीं सकता और बिना रजोगुण के वह आदर्श कर्म नहीं कर सकता। दिन में रजोगुण का ज्यादा प्रभाव होता है, तब हम कर्म में लगे रहते हैं। वैसे रजोगुण के चलते ही काम, क्रोध, लोभ आदि सारी वृत्तियां हैं। रजोगुण से उत्पन्न इन सारे भावों के चलते हम कर्म करते हैं, जिससे इन तीनों का सदुपयोग भी हो सकता है। क्रोध करें अपनी कमजोरियों पर, नहीं तो क्या होता है कि क्रोध ही कमजोरी बन जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ शाम का वक्त महत्वपूर्ण माना गया है। जब सत्गुण का प्रभाव होता है तब मन शांत होता है। ऐसी परिस्थिति में परमात्मा में मन को लगाना सरल होता है। इसलिए तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली के समय ध्यान करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको सोना भी जल्दी पड़ेगा। आजकल दिनचर्या ही बदल गई है। हम बहुत देर में सोते हैं, शरीर को उतना आराम नहीं मिलता जितनी जरूरत होती है। अगर हम अपनी आदत ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बना लें तो जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। डॉक्टरों के पास भी कम जाना पड़ेगा। जीवन शैली और खान पान बदलने से परिवार में हर कोई किसी न किसी बीमारी से त्रस्त है। इसलिए दिनचर्या को ठीक करना है। ब्रह्म मुहूर्त का एक लाभ है, सुबह सुबह बाहर निकलना चाहिए। उस समय वातावरण शुद्ध रहता है। स्वास्थ्य के लिए वह बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। यह शिक्षा हमारे शास्त्र भी देते हैं। शरीर की लय हम ठीक से मेंटेन करें, यह बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई पूछते हैं कि रोग क्या होता है, तो दोस्तों साधारण शब्दों में कहें तो हमारे शरीर की लय टूटना ही तो रोग है। यही लय को हम बनाए रखें तो तन, मन और वैभव की संपन्नता हमारे जीवन में आ सकती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।